परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए, सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 24, चौपाई नंबर 85। ये जो नसीब मोमिन का, सो लिख्या मिने फुरमान। पर जहान में गुजर जार हुई, अब मोमिनों की पहचान, अब मोमिनों की पहचान, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। प्यारे सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ प्रकरण 24। ये जो नसीब मोमिन का, नसीब मतलब भाग्य, मोमिन का, सो लिख्या मिने फुरमाना। नीचे ऊपर हम सुन रहे हैं मोमिन कौन है और संयमी आत्मा कौन है, परमहंस आत्मा कौन है, बद्ध जीव कौन है, वो सारा विवेचन करते हुए आने के बाद मोमिन तो वो है जिनका परात्म है, जिनका परम नाम है, जिनका मालिक अक्षरातीत नूर जमाल है। और मोमिन का तो बात ही अलग है। इनके पास तो इतनी शक्ति है कि ये तो मुक्तदेशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मसत्ता है, ऐसा है। इसलिए मोमिन का नसीब तो पूछो ही मत। सो लिखा मिने फुरमान, शास्त्रों में इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को महिमा गाई गई है। पर जहान में गुज जाहिर हुई, ये बात अभी तक गुह्य था। अब जहान, अब सृष्टि में ये गुह्य बात प्रकट हो रहा है। मतलब गुह्य तो धरती में अध्यात्म क्षेत्र में अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का धाम गुह्य था। ब्रह्म लीला वो गोप्य था, ब्रह्म लीला गोप्य रही थी, अभी तक खुला नहीं था। ब्रह्मा का नाम, शाश्वत नाम, शास्त्रों में छुप करके था, वो जाहिर हो गया। ये सब जाहिर कैसे हुआ? ब्रह्म से जाहिर होने के बाद हुआ। अच्छा, ब्रह्म से जाहिर होने के बाद। ब्रह्म से तो ब्रज में भी तो थे तो क्या हुआ? तो क्यों जाहिर नहीं हुआ? तारतम नहीं था। अच्छा, ब्रह्म सृष्टि और तारतम में क्या फर्क है? ब्रह्म सृष्टि और तारतम एक ही धाम की है। इसलिए पर जहान में गुज जाहिर हुई, अब मोमिनों की पहचान। मोमिन का पहचान तो अब हो रहा है। हे कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले लोग, तुम कुरान में मोमिन शब्द आया कर अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हो। कुरान में मोमिन शब्द आया है, मोमिन गुण से नहीं आया है। उनके लिए तो मोहम्मद ने 1000 साल बाद आने की बात कही थी। मोमिन के लिए भविष्यवाणी बोले थे। तुम तो पहले मोमिन कहलाए, बांदर को भालू को हतार ले मकई पकते ही ना सुलटी रो। इसीलिए अपने समय पर ब्रह्म से जाहिर हो गए। इस तरह से 85 चौपाई में आपने अनुभव किया। आगे बुलेट बढ़ते हैं। गिरो मोमिना नाम अनेक है, जुदे जुदे कहे नाम। कभी उत्तम जमात बोलते हैं, कभी मोमिन बोलते हैं, कभी ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं। ये ब्रह्म सृष्टि का नाम अलग अलग शास्त्र में अलग अलग प्रकार से दे रखी है। नाम अनेक है, जुदे जुदे कहे नाम अलग अलग। ब्रह्म आत्मा है कई जगह परमहंस है, कई जगह एकदम अद्भुत और अद्वैत सखियां ऐसी आत्मा। तो कई जगह खासल खास अनेक नाम से, कभी बासना, लाडलियां लाहुत की, इस तरह से अनेक अनेक नाम से उन ब्रह्मात्माओं को पुकारा गया है।
बहुत नामों बुजुर्गियां लिखी माया अल्लाह कलाम। इस तरह से अल्लाह कलाम में, धर्मशास्त्र में, वेदों में अतीम फकीर भी कहा है। अलग अलग नाम से उन ब्रह्म सृष्टियों को पुकारा गया। इसलिए अब ऐसे गुह्य बात, धाम, स्वरूप, लीला जाहिर करने वालों में से 88,000 ऋषि महर्षियों में कौन है? उन अवतारों 24 अवतारों में, 24 अवतारों में तो बुद्ध अवतार और कल के अवतार से ही ये बात खुली है। वो भी 28वां बुद्ध कल क्या होता है। इमाम मेहदी रूहल्लाह ने ये बात जाहिर की है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर की बातें, अपने अंतरंग दिल की बातें उन्होंने जो जाहिर की है, वो प्राण जी कहते हैं कि 87 चौपाई में, तारीफ ईसा मेहदी की सोई न जुबा कहीं न जाए। तारीफ मतलब तारीफ, प्रशंसा। ईसा सदगुरु महाराज, देवचंद्र जी महाराज, बुद्ध अवतार ईसा। मेहदी श्री कृष्ण का अंतिम स्वरूप, इमाम मेहदी, महामती प्राणनाथ। बुद्ध अवतार और कल के अवतार, परमधाम के सुंदरभाई आत्मा और इंद्रावती आत्मा, परमधाम की श्याम जी सत्ता और राजी सत्ता। इनकी तारीफ, इनकी महिमा सोई न जुबा कहीं न जाए, इस जुबा से नहीं कहा जा सकता। पहचान रसूल खुदाई की अरस वतन दिया बताए। ये सतगुरु महाराज ईसा स्वरूप रूहल्लाह ने, इनकी महिमा को कहाँ तक बताऊं। इन्होंने तो 40 साल तपस्या करके 3 बेर दियो दर्शन। राजी महाराज ने 3 बार दर्शन दे करके, परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके उनको ऐसा मंत्र प्रदान किया, तारतम महामंत्र प्रदान किया, जिस तारतम महामंत्र को कुरान में इल्म लुदनी करके कहा था, उस तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान ने क्या परिचय दिया? रसूल साहब का परिचय दिया। पहचान रसूल और खुदाई की। और वो रसूल कहाँ से आए, किसके लिए आए? आए नूर जमाल से। किसके लिए आए? हरजा सलाह आने वाले मोमिन के लिए आए। कहाँ से आए? खुदाई के घर से आए, नूर जमाल से आए। ऐसा पहचान कराया रसूल का किसने? ईसा सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान ने। अच्छा, रसूल का पहचान ऐसा है। हाँ, सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ चल रहा है। प्राण जी ने सनंद ग्रंथ उतरने के बाद कान्जी को और शेख बदल भाई को सिर में सनंद लेकर के गए और मस्जिद के सीढ़ी में बैठ करके चिल्ला चिल्ला के गाने लगे। ये प्रसंग भूलना मत भी तक का। और वहां पर चिल्लाते समय, तारीफ हो ईसा मेहदी की, सोई न जुबा कहीं न जाए, पहचान रसूल खुदाए की, अरस वतन दिया बताए। इस तरह से चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं।
तो रसूल का पहचान करके देखिए तो उस समय के माहौल, मोहम्मद शायद कौन है, तुमने कुरान में क्या समझा, संदर्भिक है कि नहीं देखो। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए देखो, रसूल ने जो कुरान में जो भविष्यवाणी लिखी है, जो उनका हकीकत का मजल जो मार्फत इंडिकेट कर रहा है, उसको पकड़ना है। वो क्या खाता है रसूल, क्या कितने शादी किया, ये क्या वो क्या, ये मतलब नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान उनके मार्फत से जो ज्ञान आया है उसको पकड़े हुए। अगर ऐसे खाना ऐसे विचार करना हो तो हिंदू शास्त्र में क्या क्या है, प्राण जी ने सब थोड़ी नहीं बोला है। महादेव जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसका कितने सिर में किस गले में किस किस का हड्डी लेके सिर लेके निकलते, उसको नहीं देखा। महादेव ने माहेश्वर तंत्र में जो इंद्रावती आत्मा आने की बात कही है, वो चीज को देखना है। कबीर किसके घर में जन्मे, क्या 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 क्या, वो नहीं देखे। कबीर बीच में उन्होंने जो अक्षर और अक्षरातीत की दूरी बताई है, वो देखना है। और सो सतगुरु में चेला, एक पलकते गंगा निकसे, हो गए 34 पानी, इसका अर्थ देखना है। इसलिए धनी ने कहा, शब्द चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो। मोहम्मद साहब का शब्द को देखा, अमृत स्वरूप जुल्फिकार, हजार साल बाद आएंगे, गुरु अल्लाह और इमाम मेहदी आने वाले, उनके साथ मैं भी रहूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि ईसा सदगुरु महाराज और मेहदी महामती प्राणना जी की तारीफ इस जुबा से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईसा सदगुरु के तारतम्य ज्ञान और महामती प्राणना जी मेहदी ने पहचान कराए खुदा के और रसूल की, 88 ऋषि महर्षियों का, आदि नारायण कौन थे, कौन है, शेष नारायण कौन है, अक्षर कौन है, अक्षरातीत कौन है, ये सारा परिचय दिया। तो किसने दिया? ईसा मेहदी ने दिया। और उतना ही नहीं, पहचान रसूल खुदा है कि ऋषि महर्षियों का परिचय देते हुए, रसूल संदेश वाहक मोहम्मद साहब का परिचय देते हुए, उसके बाद अरस वतन दिया बताया। ये दोनों स्वरूप ने, ईसा अल्लाह ने और इमाम मेहदी ने अरस वतन दिया बताया। मोहम्मद का अरश और ऋषि महर्षियों का वतन, जो घर, परम धाम, पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला, उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य वाला, अक्षरात परतः पर वाला, परे धामनी विराजितम वाला, उसको दिया बताए, उसका आद्योपांत वर्णन किया। इसीलिए तारीफ ईसा मेहदी का सोई न जुबा कहीं न जाए। और उन्हीं ईसा मेहदी के लिए भविष्यवाणी ये भी था, काजी आएगा कजा करेगा। काजी, न्यायाधीश, काजी आएगा और कजा करेगा, निर्णय करेगा। तो इनकी कजा भी एकदम तारीफ काजी कजा है। इनका जो तारीफ प्रशंसा किया जाए काजी का, उनका न्याय करने का ढंग का, क्यों कहूँ, क्यों कर कहूँ या मुख, इस मुख से कैसे वर्णन करूं काजी जो कजा कर रहा है। क्यों? अरे पहले यमराज धर्मराज महारुद्र होकर के वैदिक ग्रंथों में मार लोक में बैठते थे और जीवों को पाप पुण्य का फैसला करके किसको नरक भोगाना है कि स्वर्ग भोगाना है कि क्या करना है,
ये न्याय करता था महारलोक में यमराज या धर्मराज, वो वहीं से कॉन्सेप्ट है। और मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने खुदा से बात करके आया और वो काजी बन के आएंगे और कजा करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि वो क्या कजा करेंगे। मैंने जो 5 नमाज पढ़ने को दिया हूँ और मैंने जो जो नियम बताया हूँ आज करना, और जो 5 नियम बताए ना, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद तुमको एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। इनकी ये मोहम्मद साहब ने जो काजी आकर के क्या करेगा, परमात्मा आकर के क्या न्याय करेगा, ऐसा न्याय सुनाया है मोहम्मद साहब। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद खुदा आएगा, वो काजी बन के कजा करेगा। काजी बन के क्या कजा करेगा? वो मेरे कहे प्रमाण चला तो उसको क्या करेंगे? बिस्ता में जाने का ज्ञान देंगे, इलम लोदनी देंगे और तुम्हारा पुण्य का फल अखंड मुक्ति देंगे। इसीलिए काजी का कजा मानना चाहिए। तारीफ काजी कजाए की, क्यों कर रखो या मुख। और क्या कजा करेगा? तारतम्य ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं काजी बन के आएंगे, उसके बाद कजा करेंगे। क्या कजा करेंगे? अरे नूर अक्षर द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड जो बना है, अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं, उन जीव को ब्रह्म सृष्टियों का धाम और पद्धति और नियम बता करके ब्रह्म सृष्टि के मार्ग में चला के फिर इनको अखंड करेंगे। हालांकि ये तो स्वप्निक है, झूठा है, लेकिन सच्चा कर देंगे। ऐसे न्याय बताया मोहम्मद साहब ने कि 11वीं सदी में आने वाला काजी स्वरूप प्राणनाथ जी महाप्रभु अखंड मुक्ति देंगे, जीव को बिस्तर में चढ़ाएंगे। इसे वो तो सृष्टि बदलने वाले हैं। इसलिए पहचान रसूल खुदा है कि खुदा ने रसूल को भेज करके जो संदेश दिया था ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ये अपरमापार है। तारीफ काजी कजाए की, क्यों कर कहूँ या मुख, नाबुद को कायम किए दिए रूहों कायम सुख। ऐसा 88 चौपाई देखिए। नाबुद यानी अस्तित्वहीन जीव, स्वप्निक जीव नाबुद को कायम किए, 4 ब्रह्मांड को अक्षर में पहुंचा दिया, ऐसा मानो। 4 पुरुष आदि नारायण को भी महाजीव होते हुए मोक्ष के लायक बनाया। किसने? काजी ने। कौन से काजी? परब्रह्म परमात्मा तारतम लेकर के आए और संसार में काजी बन करके कजा किया उन्होंने, महामती प्राणनाथ जी बन करके। अब अखंड गौल में बैठ करके काजी सुंदर ढंग से तारतम्य में आकर के राजी महाराज में कैसे कैसे आस्थावान बने, उसको देख करके 8 विस्ता में पहुंचाएंगे। इसीलिए मोहम्मद साहब ने बोला मैंने 4 विस्ता दिया हूँ, 4 आकर के देगा, लेकिन 4 विस्ता के लिए भी मैंने तो सैंक्शन कर दिया, लेकिन देने वाला तो वही है। मेरे 1000 गुना का, मेरे 1000 वर्ष का नियम देख करके वो देंगे। इस तरह से क्लियर लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी बोलते वाह, तारीफ काजी कजाए की, क्यों कर कहूँ या मुख, नाबुद को कायम किए दिए रूहों कायम सुख। इस तरह से 6 ब्रह्मांड होते हुए भी जीव को ब्रह्म सृष्टि के लिए उत्पन्न किया गया था, इसलिए बख्शिश रूप में उन्होंने अखंड मुक्ति दी। ऐसे काजी मूल मिला में बैठा हुआ है। दिए रूहों कायम सुख, इसलिए माय ने इन कुरान के गुजर रही थी बात। तो इन्हीं प्रसंगों को जो है कुरान में गोया था। 1000 साल तक किसी ने खोल नहीं सका था, क्योंकि 1000 साल तक मोमिन आए नहीं थे, उनको खोलने वाले आ गए। अखंड रास के विषय में श्रीमद् भागवत में गोप्य था, मायने इन भागवत की गुजर रही थी बात। मायने इन गीता के गुजर रही थी बात।
गीता के गुह्य बात, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य कहाँ रहता था ये पता ही नहीं था। श्रीमद् भागवत की अखंड रास कहाँ हो रही है वो पता ही नहीं था। अब तारतम्य ने खोल दिया इस तरह से मायने इन कुरान के, पुराण के, वेदों के, गीता के, रामायण के, महाभारत के गुजर रही थी बात। यहाँ पर जो मार्फती था परब्रह्म परमात्मा द्योतक सूचक जो गण जो मंत्र था वो गुह्य था, उसको जाहिर कर दिया। सो अरस रूहें जाहिर हुई। तो अरस रूहें आकर के जाए, अरस रूहें इन सुंदर भय आत्मा, अरस रूहें इंद्रावती आत्मा ने आकर के गुह्य परमधाम को खोल दिया। तो गुह्य परमधाम का अर्थ खोलते ही गुह्य परमधाम से ब्रह्मात्मा भी जाहिर हो गए। अब ब्रह्म सृष्टियों की पूजा पद्धति से जीव का कल्याण हो गया। इसीलिए मायने इन कुरान के गुजर रही थी बात। सो अरस रूहें जाहिर हुई, सब जन में फैलात। अब अरस रूहें जाहिर है, इसके अर्थ से धर्मशास्त्रों का सही अर्थ शंकारहित बनाने से ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गया। पहले बोल रहे थे ब्रह्म सृष्टि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है बोल रहे थे। इन शास्त्रों का गुह्य अर्थ खोल के जो बताए वही ब्रह्म सृष्टि करके बोल दिए। तो प्राण जी ने हरिद्वार जैसे कुंभ मेले में अपने आप को जाहिर कर दिया, वो एक गुह्य बात बता करके और उनको प्रश्नों को जवाब देते और उन्होंने किया हुआ प्रश्न को ना जवाब करते हुए। प्राण जी ने ऐसे प्रश्न पूछे कि उत्तर दे नहीं सके और उन्होंने जो प्रश्न किया वो आधा मिनट में खत्म कर दिया। यही है महामती प्राण जी का परिचय। सो अरस में रूहें जाहिर भाई। अब अरस रूहें जाहिर हुई, सब जन में फैलाता। उसके बाद पसरसी 14 भवन हुआ, फैल गए। अब जितना ब्रह्म सृष्टि का नियम, ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप का फैला हुआ था, उतना जल्दी जीव की जागनी होगी, जीव का कल्याण होगा। ऐसे करते 28वां कलयुग पार होकर के 29वां सतयुग आएगा, फिर 29वां द्वापर आएगा, तो भगवान राम आएंगे, विष्णु भगवान। लेकिन अब आएंगे तो कैसे आएंगे? पूरा अक्षर पुरुष के अंदर 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 तारतम्य का चला गया है। अब तो भगवान राम भी आएंगे तो तारतम्य लीला करेंगे। द्वापर में कृष्ण आएंगे तो पहले तो ब्रज में किए थे, अब तो परम धाम का स्वरूप होकर करेंगे। और उस समय का राम भक्ता भगवान राम नहीं बोलेंगे, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप करके बोलेंगे राम भक्त जितनी बोले। तुलसीदास रामायण लिखेंगे तो अक्षरातीत परक लिखेंगे, और श्रीधर स्वामी भागवत के टीका करेंगे तो परम धाम परक करेंगे। तो 2400 तो क्या हुआ, 14 भवन हो गया। इसीलिए मायने उन्हें कुरान के गुजर रही थी बात, सो अरस रूहें जाहिर हुई, सब जन में फैलाता। अब ऐसे फैलेंगे 14 भवन फटाफट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है। ना ही तुम बराबरी सोई न जुआ कहीं न जाए। इसीलिए हे अभी तक 1000 साल से कुरान को मानने वाले और अपने आप को काजी दावा करने वाले, अपने आप को इमाम मेहदी जाहिर करने वाले, अपने आप को मोमिन जाहिर करने वाले, कुरान के पढ़ने वाले, सुनो मेरी बात, ऐसे हैं काजी, ऐसे हैं निर्णायक न्यायाधीश, जड़ चेतन को मुक्ति देने वाले। और तुम्हें वो कौन सी ताकत है इसलिए दावा लिया कि हम ही इमाम मेहदी हैं, हम ही मोमिन हैं? ये गलत बात है। इसीलिए ना ही तुम बराबरी, उन ब्रह्म सृष्टि को बराबरी तुम नहीं हो सकते हो। सोई ना जुआ कहीं न जाए, इस जुआ से उनकी महिमा नहीं कहा जा सकता। पर मुझे सुख तब होएसी, जब देव नैनो सब देखा है। ये तो सब मैंने निर्णय कर दिया और सब सुने अच्छा भी लगा, सब बात है, लेकिन मुझे फिर भी तसल्ली, मतलब मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं तब तक खुशी नहीं रहूंगा जब तक पर मुझे सुख तब होएसी, मैं खुशी तब होंगी जब देव नैनो सब देखा है। जब मैं अपने आँखों से, मतलब सभी को अपने आँखों, हृदय का आँख में जब, हृदय से जब हाँ करके बोलेंगे, तब मैं खुशी होंगी।
जब देव नैनो सब दिखाए, आपके अपने आंखों से दिखा दो कि खेल क्या है, अक्षरातीत कौन है। तो इस जगह में आपको व्याख्या करने से पहला मैं आपको लोकेशन बता दूं। आप इतना जानना, तारतम ले लिए, ठीक। और आपको गुरु ने बता दिया तारतम सुबह शाम करके 108 पाठ जप करना, ठीक। सुबह शाम से आप जप करना, ठीक। और आप गुरु ने कहा है तो अब आपने सेवा बजा शुरू कर दी। आओ जी बाल हमारे गेरा रैन क्यों निधि श्यामा प्यो पासे आए। गुरु ने कहा है मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। गुरु ने कहा है, आपने पूजा को। अब ये पूजा पद्धति कहाँ है, कैसा है, आपको विचार आए एक दिन, ओहो इसके विषय में कुछ सीखना चाहिए। तो गुरु महाराज एक दिन आ गए और उन्होंने विराट का चार्ट निकाल के दिखा दिया। देखो गीता का अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, देखो देखो कुरान का ये नासुत, मलकुत, जबरुत, लाउत, हाउत, ये देखो कुरान में ये बात कही और पुराण हिंदू ये लिखी है गई, देखो करके दिखाए तो आपका हृदय, ओह ऐसा ज्ञान इसके अंदर है। महाराज कहाँ सीखने को मिल लगा है? रायगढ़ में। रायगढ़ जाओ, वहाँ प्राचार्य महेंद्र महाराज का टीम है, वहाँ जाकर सीखो। और आ गए और जैसे ही 20-22-25 दिन में 9-9 घंटा पाताल से परम धाम तक का विराट आपने ऐसा डिटेल देखा तो ओहो, हमने अभी तक ऑडियो सुना था लेकिन अब तो ध्यान में सदगुरु के साथ चले गए तो अपने आँखों से देखने लगे कि देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, नारायण भी देख लिया, आदि नारायण भी देख लिया, शेष नारायण भी देख लिया। और अक्षर ब्रह्म के अपर प्रणव में से ओहो उनमें सनिमेष है ब्रह्मांड देखा, अनंत वही वेदा जागृत का देखा। ये लॉजिकल बात जब देखते गए तो प्राणा जी खुश हो जाएंगे। पर मुझे सुख तब हो ऐसी जब देव नैनो सब देखा है, अपने आँख से जब देखेंगे, बोला ना, तो विराट सीखने के बाद अपने आप अनुभव हो जाएगा आपको कि सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने दिव्य दृष्टि देकर के क्या दिखाए थे। वही घड़ी है सुंदर सा। अब इसके आगे मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता। जिन्होंने आँख खोला है उसको बताना बेकार है, और जिन्होंने आँख खोला ही नहीं उसको भी बताना बेकार है। हम बीच में बैठ के क्या करें? तो अंधा को फुलवारी में घुमा के क्या करना? इससे अच्छा तो हो सके जितना सके डॉक्टर दिखाएं और उनका तो मोतिया बिंदु हटा दे, फिर बोलने को अपने आप अब घूमो भाई, घूमो घूमो। तो उसको विराट सिखा दो और राजी महाराज को सौंप दो। राजी आपके आत्मा है, हमने हमारा काम कर दिया, आपने जो बताए थे हमने कर दिया। और देखना है तो देखाओ, नहीं देखना तो नहीं देखा। इतना करने पर भी अगर हृदय में रोमांच नहीं होता तो जीव संग करो, बेलो जीव सिस्टम में भेज देंगे, जाओ जब तुम्हारी बारी आएगी तब आना। 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर। इतना पूरा करने के बाद भी कोई फिर दारू पी करके चलता है तो फिर जाओ जीव वैल्यू करो। जीव में भी कनिष्ठ जीव लगेगा, टेंशन मतलब। इसलिए जिनको अरे वो तो अक्षरातीत था तो ने क्षत्रिय समझा करके निकलने वाले भी इसी संप्रदाय में, इसी तारतम की दृष्टि, इसी वचन में हम थे ब्रजराशय में हम आए था, सुनने वाले भी इसी ज्ञान के पात्र हैं। इसीलिए पर मुझे सुख तब हो ऐसी जब देव नैनो सब देखाए में आपको ये सानंद ग्रंथ है, इसका पहले कलश ग्रंथ है। कलश सूरत में पूरा हो जाता है और उसके बाद तो कलश का जो प्रसंग है वही अभी सानंद में आ रहा है। अब फिर सानंद के पश्चात सानंद कमर कर किरंतन सोए नाभि खुलासा, तो फिर खुलासा किरंतन ग्रंथ है। विश्वास दिला रहे हैं, वही परिचय दे रहे हैं।
तो नहीं तो कलश के पश्चात तो ज्ञान का कलश लागने के पश्चात तो सीधा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार है। इसलिए बैराट के बाद, बैराट ज्ञान के बाद फिर परम धाम चर्चनी है। तो यही दोनों मेन सब्जेक्ट है। आपको बैराट और चर्चनी सीखने के बाद जो सदगुरु ने विराट भी देखा, चर्चनी भी देखा, इंद्रावती को देखा, इंद्रावती ने फिर वही दर्शन किया और फिर ग्रंथों में लिखा और सिलेबस में रख दिया। तो ये सिलेबस पूरा करने के बाद जो एक तसल्ली होती है, ये सैद्धांतिक टीचिंग है। हर संप्रदाय का अपना अपना टीचिंग होता है और लोग बस एंट्री हुए तो सिलेबस में जा कर के पढ़ते हैं। प्रणामी धर्म ही ऐसा सुंदर साथ का है कि बस धर्म लेने के बाद हो गया, आगे सीखना पढ़ना कुछ नहीं। इसलिए दोनों आंख बंद होता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, परम मुझे सुख तब होएसी जब देव नैनो सब देखा है। मतलब विराट चर्चनी दिखाने के बाद मुझे खुशी होगी कि अपने तसल्ली हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि हो तो उधर ही रहेंगे, जीव सृष्टि हो तो, ईश्वरी सृष्टि हो तो सपोर्ट करते रहेंगे, जीव हो तो वापस आएंगे, मुझे तसल्ली होगी। ले क्या करो। तो ये लोकेशन कि जब देव नैनो सब दिखाएगी, क्या चीज है। आप लोकेशन थोड़ा स्थूल लोकेशन बता दिया हमने कि विराट चर्चनी के बाद बहुत फर्क आता है सोच में, धर्म में, सिद्धांत में, प्राणजय सतगुरु के रूहानी परिचय में। ये तो कौल लेवल से बोल रहे हैं और इस तरह फैल भी बड़ा से हाल भी होता जाए और अंतरात्मा से खुश देखे तो इंद्रावती आत्मा खुश। ये किया तुम खातिर, ये जो सृष्टि जो रची, हे ब्रह्मात्मा, हे मोमिनो, तुम्हारे वास्ते समझ लीजो दिल में है। थोड़ा दिल में समझने की कोशिश करो। रूहें मोमिना कदम तले, रूहें जो 12,000 ब्रह्मात्मा है, मोमिन है ना, वो मूल मिला में राजी महाराज के चरण तले है। वहाँ आराम से राजी के हुक्म के पर्दे में सारा खेल देख रहे हैं। तीता दूजा कोई ना है। तीता अक्षरातीत ब्रह्मधाम में, दूजा जी ईश्वरी, 5 तत्व संसार का कोई ना है, वहाँ कोई नहीं। और सिर्फ आप ब्रह्म सृष्टि हो, राजी श्यामा जी, परम धाम, आनंद ही आनंद वाला है। इस तरह से 24 नंबर प्रकरण पूरा होता है। अब 25 में आ गया। 25 में सनंदन न भी और नारायण की करके आ रहा है। तो प्राण जी ने सोचा विराट सिखाई लूं। अब विराट को सिखाए बिना आंख नहीं खुलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बहुत सिखाया ज्ञान प्रेम के विषय में। वो छोड़ा, इसको अब प्रैक्टिकल दिखाना ही चाहिए। तो क्या कहाँ भेज दिया, ब्रजमंडल में भेज दिया। जाओ वहाँ पर गुरु बेदृचा सखियाँ रो रही है, जाओ समझाओ। अर्जुन को पूरा व्यापकता की बात कही, कोई फर्क नहीं आया तो फिर विराट स्वरूप दिखा दिया। सदगुरु महाराज को पूरा शास्त्र देख लिया, प्रहलाद जी ने दर्शन दिया, मैं अक्षरातीत से आया हूँ। तो फिर तारतम मंत्र दिए तो दिव्य दृष्टि मिली, तारतम्य में दृष्टि मिली तो फिर अपने आंखों देखा। व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी तो दिल्ली में बैठ करके कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध देखा। बहुत सारे उदाहरण दिव्य दृष्टि के विषय में। तो प्राणजी ने सोचा कि अब मैंने बहुत सृष्टि की बात की, अब इनको विराट सिखा देता हूँ करके अब नबी नारायण के प्रकरण आ रहा है। तो जब देव नैनो सुख देख सब देखा, आंख से दिखा देता हूँ, मतलब हृदय का आंख खुल जाए, कम से कम ध्यान में काम आ जाए, कम से कम शास्त्रों का लोकेशन याद आ जाए, देवता देवी देवताओं का लोकेशन याद आ जाए। अब प्रैक्टिकल दिखाए बिना नहीं हुआ करके फिर उन्होंने वाइट बोर्ड रखे और हाथ में चौक और मार्कर लिए और शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर
करके उदयपुर के तालाब में उन्होंने बालुआ में ही प्रयास शुरू कर दिया। तो प्राचार्य महेंद्र महाराज ने भी क्लासरूम बढ़िया से टेबल चौकी रख करके व्हाइट बोर्ड लगा करके विराट का चार्ट तो पहले से था, उसको खड़ा नमूना करके फिर विराट शुरू किया। यही है परंपरा। एकियात्मा खातर, एकियात्मा खातर समझ लीजो दिलमा है, समझ लीजो दिलमा रूहे मोमिना कदम तले, तिता दूजा कोई ना है, तिता दूजा कोई ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी नाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, मंगलदास जी महाराज दीनदयाल की महाराज। जय।